और हमारे ब्रज क्षेत्र के शिक्षण मंडल के संयोजिका डॉक्टर DS तोमर जी, डॉक्टर DK पारस जी, आदरणीय चतुर्वेदी जी, पंकज जी, बाकी फैकल्टी। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं नामदेव। तो एक व्यक्ति था, वो कहता था कि भाई भगवान है, एक कहता था नहीं है। तो गांव वाले बड़े परेशान थे उससे, बोले कि तू ऐसा कर, नामदेव के पास चला जा, नामदेव ही तुझे बताएंगे कि भगवान है या नहीं। अब वो सब जगह हो आया था, तो नामदेव के उसके गांव पहुंचे, तो नामदेव के गांव में लोगों ने से पूछा उसने कि नामदेव जी कहाँ मिलेंगे, कि नामदेव कहीं नदी किनारे किसी मंदिर में सोता हुआ मिल जाएगा। तो वो सोचने लगा 8 बजे नामदेव सो रहे होंगे क्या। वो गया जब मंदिर में, तो नामदेव सो रहे थे मंदिर में, और टांग रखी हुई थी, अपने पैर रखे हुए थे शिव जी के ऊपर, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। तो लोगों ने उसने पूछा कि वो वापस चल दिया कि किस लिए आए थे, कि मैं तो ये पूछने आया था कि भगवान है या नहीं है, और तुम तो मुझसे भी बड़े नास्तिक निकले। मैं तो ये मानता था कि भगवान नहीं होता, लेकिन तुमने तो शिवलिंग के ऊपर ही पैर रखे हुए हैं, क्या पता भगवान हो ही, तो आप डरते नहीं है। तो उन्होंने बैठा इधर उधर किया, दोपहर हो गई बातें करते करते। तो नामदेव बोले भाई भूख का टाइम हो गया, खाने का हो गया, मैं गांव से कुछ भिक्षा मांग के लाता हूँ। तो भिक्षा में उनको आटा लेकर आए, और घी उनकी झोपड़ी में रहता ही था, तो आटे से रोटी बनाई। तो जैसे ही रोटी बनाई तो कुत्ता लेके भाग गया। तो नामदेव ने घी का कटोरा उठाया और उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े। फिर वो ऐसे और बोले, और ये कहते हुए जा रहे थे कि फिर वो सूखी तो ना खाओ, घी तो लगाओ। अब ये आदमी जो था, ये सोच रहा था कि भाई ये 8 बजे जगने वाला, शिवलिंग पर पैर रखने वाला ये नामदेव, ये कुत्ते को भी आदमी समझकर, कुत्ते में भी प्राण तत्व समझकर, कुत्ते के पास जाकर और उसको सूखी रोटी नहीं खाने दे रहा। उसने जो दूसरी रोटी बनाई थी उनको चुपड़ कर कुत्ते को खिला रहा था। तो जब कुत्ते में भी उसी आत्मा का वास देखते हैं, और जब ये कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जब ये कहते हैं जो मुझ में है वो तुझ में है, जब ये कहते हैं कि मैं नहीं तू ही, जब कहते हैं इदम न मम इदम राष्ट्राय, तब उसको कहते हैं एकात्म मानव दर्शन। ये थोड़ा सा टिपिकल शब्द है, इसलिए इस टिपिकल शब्द को समझाने के लिए मैंने नामदेव संत की कहानी सुनाई। जब हम प्राणी मात्र में भी आत्मा का वास देखते हैं, जब हम कंकड़ में भी शंकर देखते हैं, तब हम उसको कहते हैं एकात्म मानव दर्शन। और आज जिनकी जन्मदिन है, उनका जो दर्शन था, उस दर्शन को एकात्म मानव दर्शन कहते हैं। दूसरा शब्द मैडम मीनाक्षी शर्मा जी ने लिखा हुआ है इसमें, अंत्योदय। तो जब आप पढ़ोगे सामाजिक विज्ञान, और जब भी आप CS की तैयारी करेंगे, जब भी आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तो 3 शब्द आप बहुत सुनेंगे, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि भाई अंत्योदय की कल्पना किसने दी, ग्रामोदय की किसने दी, सर्वोदय किसने बोला। तो गांधी ने जिसको ग्रामोदय बोला, दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसको अंत्योदय बोला, और बाद में JP ने, जयप्रकाश नारायण जी ने उसको सर्वोदय बोला। तो ये तीनों अलग अलग नहीं है, चाहे गांधी की विचारधारा अलग है, दीनदयाल जी की अलग है, लेकिन चूंकि वो भारत के ही हैं, इसलिए तीनों शब्दों का अर्थ भी एक ही है। और दीनदयाल आजकल बहुत सारे चर्चाओं में है दीनदयाल जी का नाम। और दीनदयाल जी कैसे थे, बस 2-3 अगले मैडम का आदेश 2 मिनट का, क्योंकि 5 बजे बस लग जाती है, तो अगले 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कोई बालक जब 2.5 साल का हो, उसकी माँ की डेथ हो जाए, जब वो बालक 7 साल का हो तो पिता की डेथ हो जाए, जब
जब माता पिता दोनों चले जाएं तो नाना नानी पर पालने की जिम्मेदारी हो जाए, तो 11 साल के जब हो तो नाना की डेथ हो, जब वो 15 साल के हो तो मामी की डेथ हो जाए, नाना की डेथ के बाद जो मामी पालती है, फिर उसके छोटे भाई शिवदयाल की डेथ हो जाए, फिर उसकी जो अंतिम नानी बची थी उसकी भी डेथ हो जाए, और जिसका जन्म है निर्मला चंद्रमान हुआ था, यहाँ से गए वो जयपुर, जयपुर से गए श्री गंगानगर, वहां से आए सीकर, वहां से गए कोटा, कोटा से आए कानपुर, कानपुर से आए आगरा, और आगरा से गए लखनऊ, लखनऊ से गए दिल्ली। तो जिसका जीवन ऐसा बिल्कुल अनिकेत जीवन, जिसकी कोई अपनी झोपड़ी ना हो, जिसका अपना कोई घर ना हो, जिसका कोई बैंक अकाउंट ना हो, जिसके जेब में कभी 100 का नोट ना, तो ऐसे थे उनका जीवन। तो दीनदयाल जी एक उन्होंने जब 9 साल के थे तो पढ़ना शुरू किया, और जब 10th पास किया तो राजस्थान बोर्ड को प्रथम पास किया। तो राजस्थान बोर्ड जब उन्होंने किया है सीकर से, तो वहां के राजा ने, वहां के जो महाराज थे, उनको छात्रवृत्ति दी है 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए। तो जब 11वीं 12वीं में पिलानी स्कूल में वो पढ़ रहे होते हैं, तो केवल राजस्थान बोर्ड में प्रथम नहीं आते, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शंस लाते, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में प्रथम आते। तो वहां के बिरला जी ने उनको फिर आगे बीए की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी है। फिर वो कानपुर सनातन धर्म स्कूल में गए, कॉलेज में गए हैं, वहां से उन्होंने बीए किया। वहां से एमए करने के लिए आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आए हैं, और एमए इंग्लिश में प्रथम वर्ष में किया है, लेकिन बहन बीमार हो जाती। और वो व्यक्ति कैसा रहा होगा जिसने अपनी बहन की सेवा के लिए अपनी एमए की पढ़ाई छोड़ दी। ऐसा करते करते उन्होंने बाद में प्रण किया कि मैं कभी नौकरी नहीं करूंगा। अब देश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। एक नाम है, आप सुनेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इधर जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, उधर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 2 नेता हुआ करते थे देश में, विपक्ष के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पक्ष के नेता नेहरू जी। नेहरू जी गए गुरुजी के पास कि गुरुजी मैं एक दूसरा राजनीतिक दल बनाना चाहता हूं, मुझे कुछ लोग दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। गुरुजी ने मना कर दिया कि किसी को हम राजनीति में नहीं भेजेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1 महीने बाद फिर गए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुमको 5 मुद्राएं दूंगा, 5 रत्न दूंगा। तो डॉक्टर गुरुजी ने दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी जैसे, नानाजी देशमुख, बलराज मधोक और सोमानी जी, ये 5 लोगों को कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंप दी। और वो 1952 में देश का पहला चुनाव आने वाला था, तो 1952 के चुनाव में इस पार्टी ने 3 सीट जीती। 52 से लेकर और 68 तक की उनकी यात्रा चलती रही। कालीकट में 1967 में वो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 10 फरवरी 1968 की रात को मुगल सराय, जो बनारस के पास में रेलवे स्टेशन है, उनकी हत्या कर दी गई। ऐसा उनका 52 साल की उम्र में उनका जीवन समाप्त हुआ। बाद में कभी इस विषय पर थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि 5 बजने वाले हैं। आप सब लोगों ने मुझे गंभीरता से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।